Dear children, now today's topic is similarity of triangles. So children, I have already told you that two figures are said to be similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are proportional. So we have already done it. So now we will carry forward this concept about the triangles. क्योंकि क्लास 10th में हम जिस पॉलीगन की बात कर रहे हैं वो है सबसे छोटा पॉलीगन, वो है ट्राइंगल्स, और हम ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर? सो वी कैन स्टेट द सेम कॉन्सेप्ट condition to the similarity of two triangles, that is, two triangles are similar if their corresponding angles are equal and their corresponding sides are in the same ratio, or we can say that the corresponding sides are proportional. Clear? This is the condition for similarity of two triangles. अगर आपको किसी दो triangles को similar दिखाना है तो उसमें ये दोनों conditions fulfill होनी चाहिए. उनके corresponding angles equal होने चाहिए उन दोनों polygons के, दोनों triangles के, और उनकी corresponding sides proportional होनी चाहिए. Now there is very important theorem that is also known as Thales theorem. Clear? Now you see on the screen what is the statement of this theorem. This theorem is also known as basic proportionality theorem. There are two names for it. One is basic proportionality theorem, in short form we say BPT, and second name is Thales theorem. So this theorem can be asked in any form, so you have to know both the names, that it has two names. One is BPT, basic proportionality theorem, and second is Thales theorem. So what is the statement of this theorem? The statement of this theorem is, you see in the figure diagram is given, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. इसको ध्यान से समझिए. स्टेटमेंट क्या है कि अगर हम किसी ट्राइंगल में एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं किसी एक साइड के, ट्राइंगल की किसी एक साइड के अगर हम कोई एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं जो बाकी दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे डिवाइड करती हैं. जैसे इस ट्राइंगल में हमारे पास ABC ट्राइंगल है, तो हमने DE एक लाइन ड्रॉ करी जो किसके पैरेलल है, BC के, और वो AB और AC को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, D और E पॉइंट्स पे. तो अगर इस तरह की कंडीशन होती है तो ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर वो लाइन ट्राइंगल के दूसरे साइड्स को इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन क्या करती है, उनकी साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है. मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB का रेशियो जो है वो AE अपॉन EC के बराबर है. सो प्रूफ के लिए देखिए हमारे पास ट्राइंगल गिवन है जिसमें कि एक लाइन पैरेलल है BC के जो AB और AC को D और E पॉइंट्स पे काट रही है. इस फिगर में आपको साफ दिख रहा है. तो आपको प्रूफ क्या करना है बेटा, इसमें AD अपॉन DB इस साइड का रेशियो AE अपॉन EC के बराबर है. क्लियर? वी नीड टू प्रूव AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. सबसे पहले हमें इनको ज्वाइन करना होगा. किसको? BE और CD को. तो आप देखिए ये फिगर में हमने BE और CD को ज्वाइन कर दिया है. और दूसरी कंस्ट्रक्शन हमें क्या करनी पड़ेगी कि हमें परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे. EN परपेंडिकुलर टू AB साइड एंड DM परपेंडिकुलर टू साइड AC. क्लियर? ये हमने कंस्ट्रक्शन करी इसमें. अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करते हैं. तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ADE ट्राइंगल का एरिया ले लेंगे. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट. तो इस ट्राइंगल में बेस क्या हो जाएगा, AD, और हाइट क्या हो जाएगी, EN. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या हो जाएगा बेटा, हाफ AD इंटू EN. देखिए हाफ AD इंटू EN. और आपने क्लास 9th में पढ़ा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, AR और ब्रैकेट में ADE. तो हाफ AD इंटू EN. इसी तरह से ट्राइंगल BDE का एरिया जो नीचे वाला ट्राइंगल है, हाफ बेस इसमें क्या हो जाएगा बेटा आपका BD, और हाइट क्या हो जाएगी इसकी, EN ही रहेगी जो इस ट्राइंगल की हाइट है. देखिए ये EN जो है ये लाइन, और ये जो यहाँ से हमने ज्वाइन करी, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल दिख रही हैं. तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी इस ट्राइंगल की, EN. तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ BD इंटू EN. क्लियर? नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अगर हम दोबारा देखें इस ट्राइंगल में, अब हम बेस किसको ले लेते हैं बेटा, AE को. अगर हम AE को बेस ले लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगी, MD. और अगर हम इस तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ AE इंटू DM. और सिमिलरली जो नीचे वाला ट्राइंगल है DEC, इसका एरिया क्या हो जाएगा, हाफ EC इंटू DM. अगेन इसकी हाइट भी क्या होगी, DM. तो ये हमको देखिए यहाँ पे दोबारा से मिल गया है, ADE का हाफ AE इंटू DM एंड हाफ EC इंटू DM. फिर हमने इनके एरियाज़ को क्या कर लिया बेटा, रेशियो ले लिया, ADE अपॉन BDE.
तो ADE का जो हमने एरिया निकाला था हाफ AD इंटू EN और BDE का एरिया दिखाइए। इसी तरह ADE और DEC का जो एरिया निकाला है उसका हमने रेशियो ले लिया। अब आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी कि जो दो ट्राइंगल हैं ADE और BDC, देखो नीचे वाले ट्राइंगल, ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल हैं, BDE एंड DEC, ये दोनों ट्राइंगल सेम बेस पे बने, इनका सेम बेस क्या है DE, और ये सेम पैरेलल्स के बीच में है DE और BC। तो ऐसे ट्राइंगल्स का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के बराबर। तो जब दोनों का एक एरिया इक्वल हो जाएगा तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम इन दोनों का एरिया इक्वल होगा तो ये जो रेशियो है AD अपॉन DB ये किसके बराबर आएगा, AE अपॉन EC के बराबर। क्लियर। तो इस थ्योरम का आपने अपनी कॉपी में करना है। और एक इसका अपोजिट थ्योरम होता है कन्वर्स, जिसको हम कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT, वो भी आपको कॉपी में करना है। वो आप बुक से देखेंगे, उसमें भी क्या होता है, अपोजिट कंडीशन होती है। उसमें ये दिया रहता है कि एक लाइन जो है वो इसी ट्राइंगल के दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो आपको प्रूफ करना है कि वो लाइन उस पैरेलल होगी थर्ड साइड के। क्लियर। तो इसका कन्वर्स का प्रूफ भी है, तो वो आप बुक से देखकर कर लेंगे। और उसके बाद आप एक्सरसाइज जो है 6.1 इसके पहले और दूसरे क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर। ये आज का असाइनमेंट है आपका।